नमस्कार दोस्तों, जैसे इस पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है आइए संतोष वर्मा के बयान को लेकर, जहां ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज चल रहा है। आज हमारे स्टूडियो मौजूद है कर्मचारी नेता एवं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे लगातार कि ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा बयान आया पूरे मामले में। सर क्या लगता है उससे व्यर्थ हो रहा? देखो, संतोष वर्मा ने जो कार्य किया है निश्चित रूप से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके बोला है। निश्चित रूप से उनकी भाषा और बोलचाल की भाषा जो है वो निंदनीय है। संतोष वर्मा एक प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी की जो सेवा शर्तें उसका भी उल्लंघन किया है। संतोष वर्मा जो अपने आप को स्वयंभू नेता मान रहे थे सजाक्स का, उसको भी शासन ने स्पष्ट कर दिया कि संतोष वर्मा अधिकृत नेता नहीं है। अधिकृत सजाक्स के जो नेता हैं मौर्य जी हैं, मौर्य जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। साथ ही एक व्यक्तिगत रूप से अगर संतोष वर्मा ने ये बात बोली है तो ये भी निंदनीय है। संतोष वर्मा ने किसी जाति धर्म वर्ग विशेष को ही ठेस नहीं पहुंचाई है, देश की नारी शक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। संतोष वर्मा का पूरा देश विरोध करता है। संतोष वर्मा ने जो कृत्य किया है उसका विरोध करता है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को निर्देश दिए हैं कि अतिशीघ्र संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसको देखते हुए जो उन्होंने निर्देश दिए उसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है। संतोष वर्मा को अपने पद से हटा दिया गया है। संतोष वर्मा को निलंबन की कार्रवाई जारी होने के कार्रवाई किए जाने के आदेश निर्देश भी अतिशीघ्र आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ब्राह्मण समाज साथ आप एक कर्मचारी नेता है, कर्मचारी निर्देश कैसे देते इस तरह के बयान आता है? देखो, किसी भी कर्मचारी किसी जाति धर्म वर्ग का नहीं होता। कर्मचारी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारी सेवा अधिनियमों का पालन करे। संतोष वर्मा ने कर्मचारी सेवा अधिनियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने जिस पद पर रह रहे हैं उनके साथियों के पर भी आघात पहुंचा है। एक आईएएस को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने सर्व आईएएसओं के साथ भी कुठाराघात किया। आईएएस यूनियन को, आईएएस संगठन को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और संतोष वर्मा की सदस्यता आईएएस एसोसिएशन से समाप्त करना चाहिए। अब ये समाज की लड़ाई नहीं बची, अब ये नारी शक्ति की लड़ाई, नारी के सम्मान की लड़ाई है, तो नारी संगठन भी अब आगे मैदान में आ गए। देखो, निश्चित रूप से हमारे देश की सनातन संस्कृति जो है, नारी बहुत सभ्य होती है। नारी जब दुर्गा बनती है तो फिर उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। निश्चित रूप से संतोष वर्मा ने नारियों की उस पर आघात पहुंचाया, नारी के सम्मान पर आघात पहुंचाया। नारी शक्ति जागृत होने से पहले ही मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे दंडित भी किया जाएगा। सर, संतोष वर्मा के बयान पर दोबारा आया कि हर घर में संतोष पैदा हो जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। संतोष वर्मा अगर इस तरह की बात, संतोष वर्मा पूरे देश के ठेकेदार नहीं है। संतोष वर्मा अपने घर में दूसरा संतोष वर्मा पैदा कर ले। संतोष वर्मा अगर कह रहे हैं हर घर में संतोष वर्मा ऐसे कौन से ज्ञानी है? मतलब है ना, अगर मूर्ख को पैदा करेगा क्या संतोष वर्मा? दुनिया मूर्ख है क्या? संतोष वर्मा अपने आप को गाली दे रहा है। ऐसी बात करके संतोष वर्मा अपने आप को गाली दे रहा है। सर, क्या लगता है उचित कार्रवाई के साथ साथ क्या जेल भी जाना चाहिए, सजा होना चाहिए? 100% संवैधानिक प्रक्रिया भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो उल्लंघन करेगा निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी और संतोष वर्मा को निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए कृत्य की सजा मिलेगी। ये कर्मचारी नेता तेज तर्राट एवं ब्रह्मा समाज के सजग पहरेदार श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं, ये समस्त नारी सम्मान का अपमान है। और जब नारियों का अपमान होता है तो नारी चंडिका दुर्गा बन जाती है। जब वो दुर्गा बनती है तो निश्चित तौर पर पापियों का विनाश होना तय माना जाता है। अब संतोष वर्मा का भी विनाश तय है, क्योंकि नारी शक्ति जब रोड पे आती है तो बड़े बड़े देवी देवता भी थर्रा जाते हैं। तो ये वही नारी शक्ति है और ब्राह्मण समाज की बात नहीं, संपूर्ण नारी समाज की है। वही उन्होंने कहा कि अब संतोष वर्मा को जेल भी जाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, नारी के सम्मान में शासन किस प्रकार कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार नारी शक्ति में रोष देखा गया, वास्तव में संतोष वर्मा के लिए आने वाला समय बहुत ही दयनीय होगा। नमस्कार।